सोनम वांगचुक जो कि एक अपने आप में बहुचर्चित चेहरा और पिछले कुछ समय से अराउंड 20 डेज से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया। विश्व गुरु बनने चला था भारत और एजुकेशन के नाम पे इंडिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं उस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए वांगचुक जैसी हस्ती को हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है। और हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल या फिर स्ट्राइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया हर एक सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है, जो कि बिना किसी वेपन के अपने तरीके से अपनी हड़ताल करने का अधिकार रखता है। उस राइट को चकनाचूर करते हुए, उसको एक तरीके से डिफीट करते हुए दिल्ली पुलिस ने आज सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया है। बहाना दिया है कि उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाना जरूरी है, क्योंकि पिछले 18 से ज़्यादा दिनों से वो हड़ताल पे बैठे हैं, पेट में कुछ नहीं गया है, मरने की कगार पे आ चुके हैं। लेकिन सच ये है कि कल उनका मेडिकल एग्जामिनेशन शाम को हो चुका और मेडिकल रिपोर्ट ये बोलती हैं कि अभी भी वो पर्सन स्ट्राइक करने की सिचुएशन में है। उसके अंदर से ऐसा कुछ खत्म नहीं हुआ जहां पर उसको उठा दिया जाना चाहिए जबरदस्ती। जब जबरदस्ती किसी को उठाया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाता है। लेकिन आप सबको पता होगा कि सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड जो हमारा पुराना कानून था, उसके अंदर एक प्रोविजन दिया गया था कि कोई भी पर्सन अगर अपने आप को मारने की कोशिश करता है बाय एनी एक्ट, कुछ भी करके, तो वो अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस की डेफिनेशन में आता था। लेकिन नया कानून, नया क्रिमिनल लॉ आपका जो कि BNS है, उस कानून के अंदर से सेक्शन नंबर 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड के प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। तो अपने दिमाग में एक जनरल पर्सन के माइंड में ये रहता है कि किसी तरीके का अब ऑफेंस वो नहीं रह गया है। लेकिन इसकी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं। सच्चाई ये है कि सेक्शन नंबर 226 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि आपका एक नया क्रिमिनल लॉ है, उसके अंदर एक प्रोविजन डाला गया जिसके अंदर बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन हड़ताल करके, स्ट्राइक करके, किसी भी अदर तरीके से किसी भी सरकारी अधिकारी को मजबूर करता है या उसको रोकता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से, अपना काम करने से, और ऐसा किया जाता है अटेम्प्ट टू सुसाइड करके किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने से रोका जा रहा है या फिर उस पर्सन को मजबूर किया जाता है कुछ भी काम करने के लिए, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस की है जो डेफिनेशन के अंदर आएगा। वो चीज आप इस सेक्शन नंबर 226 के अंदर देख पाओगे। सेक्शन नंबर 226 बोलता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर। Whoever attempt to commit suicide with intent to compel or restrain any public servant from discharging his official duties shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both or with the community service। ये चीज आपकी सेक्शन नंबर 226 के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। सरकार को इस बात का पहले से पता था कि आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि किसी भी तरीके की हड़ताल करेगा, किसी भी सरकारी ऑफिसर को अपना काम करने से रोकेगा या फिर उसको मजबूर करेगा कुछ काम करने के लिए। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता होगा कि हमारा राइट है, सरकार को हम कंपेल कर सकते हैं कुछ काम करने के लिए, और ये काम करने के लिए कंपेल करना और उसके लिए आपका भूख हड़ताल करना, कहीं ना कहीं ये लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंदर डाल सकते हैं। आपका क्या कहना है इस एक्शन के ऊपर जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, और सरकार उनके साथ जो कर रही है? क्या आप सोनम वांगचुक के साथ हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। थैंक यू सो मच।